मेरी एक पत्नी है शंभू भाई, एक तो है भविष्य किसने देखा है? भविष्य आपने देखा हो तो आपका पता हो, हमारा भविष्य हमको नहीं पता है आगे क्या होगा। जिस देश में 80 साल में लोग मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ हम 35 सालीय नवयुवक क्यों निराशित हो जाए, निराशा में रह। तो मेरी पत्नी, मेरा विवाह हुआ था पहली बार, तो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि आप सौंदर्य के कवि हो। आज हिंदी दिवस है इसलिए मेरा मन है मैं 2 क्षण सुनाता हूँ। हाँ, मेरी पत्नी बोली कि आप सौंदर्य के कवि हो तो सुंदरता में कुछ कहिए। तो पहले के कवि सर जो होते थे, उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी, तो कभी को गालों में गुलाब दिखता था, होंठ पे कमल दिखता था, बाल में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में डेनिम जीन्स वाली नायिकाएं निकलती है, तो सौंदर्य का जो भयावह स्वरूप हमारी आंखों में दृष्टिगत हुआ, उसको मैंने लिखा। कवि तो वही लिखता जो कवि को दिखता है, कवि वही लिखता है। तो 4 पंक्तियां सुनना, एक बार तालियां अच्छे से बजा दो, मैं सुनाता हूँ। लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव गंधर्वों के सेनापति थे, और सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कि कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। कामदेव कहते हैं सृष्टि सुंदर है, इसका भोग करो। रामदेव कहते हैं योग करो, क्योंकि भोग को खुद करेंगे। जो नदी ध्वजा हमारी गीता बता दें, 4-5 दिन बाद समझना हो। अगर ध्यान से सुनो तो अभी समझ में आ जाएगी, नहीं 4-5 दिन बाद समझोगे तब ताली बजाओगे, तो अभी बजा लो तो बढ़िया जी। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। और एक शब्द पकड़ना और मेरी कविता की सार्थकता हो जाए तो मुझे आशीर्वाद देना कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो या रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। बहुत अच्छा सुना, जो हिंदी का घनाक्षरी शब्द है जो बहुत पुराना लिखा जाता था, मैंने प्रयोग किया, आपने अच्छा सुना। तो 4 पंक्तियां और सुना। कविता है क्या? केवल शब्दों का रखरखाव है। 10 शब्दों में देखो, कविता की केवल कला है कि आप शब्द कैसे रख लेते हो। बाकी शब्द तो आपके पास भी है, बस हमारे पास वो कला है कि हम उसको सही जगह रख लेते हैं। भैया जी, भैया चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। सुनना, शब्द सुनना कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। और केवल 5 शब्द आप तो पहुंचे तो आशीर्वाद देना कि आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। जो अभी हमारे वो इस मोहब्बत की बात कर रहे थे, आचार्य जी चले गए। हाँ, वो आचार्य थे, वो गूगल और डाउनलोड, उनको ये नहीं मालूम है। देखो क्या है, हम आप सब बच्चे हो और विद्यार्थी हो, मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि किसी चीज की मांग जितनी अधिक होती है, वस्तु की कीमत उतनी अधिक होती है। आप जिस दिन प्रेम से विरक्ति कर लोगे, उस दिन सौंदर्य पानी मांगेगा। अन्यथा क्या है, एक अभिनेत्री थी, उसने कहा
कि एक सिपाही ने थोड़ी देर देख लिया एयरपोर्ट पे, तो पिछले दिनों अखबार में छपा, उसने कहा कि ये सिपाही हमको घूर रहा था, हमको घूरा, हमको घूरा, हमको घूरा। हमने पढ़ा, हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा, नहीं तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा? तो जब दोनों ने घूरा तो हम अपराधी क्यों हैं? हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं, इसलिए हम अपराधी हैं। बात यह है कि हम पुरुषों ने ही अपनी इज्जत खराब कर। एक मिनट के लिए सोचो, कल से हम अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी? आप समझ रहे हो ना जो हम कह रहे हैं? भाई हम 1 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार नहीं सकते। दुनिया में जितने महान लोग हुए उन्होंने सौंदर्य का त्याग किया है। आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध को ले लो, महावीर स्वामी को ले लो, विवेकानंद को ले लो, हमारे आप विद्यार्थी, इसलिए आपको बताता हूँ, महान बनने के लिए त्याग जरूरी है, प्राप्ति नहीं जरूरी है। और फिर अपना स्वाभिमान है, हम भी तो खूबसूरत हैं, हमको भी देखा जाता है, लेकिन हमको तमाम स्त्रियां देखा करती हैं, लेकिन हम घमंड नहीं करते। जो भगवान ने दिया हम करता ही नहीं। रगड़ रगड़ कदम कदम पर रोकने चला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। अब गहरी कविता आपको सुना रहा हूं कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। आप सोचो, कल से अगर निगाहें फेर लो तो रूप की क्या कीमत रह जाएगी? तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। असली बात समझ नहीं है? नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम नहीं है। लखनवी देखो, इतनी स्त्रियां हुई हिंदी साहित्य में, मैं 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक एक कवयित्री ने नहीं लिखा कि पुरुष की सुंदरता में 4 पंक्ति लिख देती कि हमारे पुरुष या पति या प्रेमी की मूंछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। हम कवियों ने थोबड़ों को चंद्रमा लिखा। पढ़ा रहे इसलिए हम बता रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि किस पे लिखा। जब मोदी जी आए, पहला नारा था उनका, आत्मनिर्भर बनो। हमको समझ में आ गया कि कलम हमारी, बुद्धि हमारी, तो हम क्यों स्त्री सौंदर्य में लिखे, हम पुरुष सौंदर्य में। हमारे गांव में एक रामलाल है सर, हमारे गांव में एक रामलाल है, तो उनके घर में एक दिन डाकू घुस गए, तो डाकू ने उनको, उनकी पत्नी को पकड़ा, कहा कि मार डालेंगे, बुढ़िया क्या नाम है तेरा, पैसा निकाल। तो बुढ़िया बोली कि हमारा शकुंतला देवी नाम है। तो डाकू बड़ा दयावान था, बोला कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा, बोल बूढ़े क्या नाम है तेरा। तो बूढ़ा तुरंत पाला बदल लिया, बोला नाम तो हमारा रामलाल है, लेकिन गांव वाले हमको प्यार से शकुंतला देवी कहते हैं। तो जिसको सीखना है कहीं से सीख ले। तो जो मोदी जी आए तो बोले आत्मनिर्भर बनो, तो हमने अपनी सुंदरता में 4 पंक्ति लिखी, वो सुना के मैं स्थान लेता हूँ कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी, पुतली फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। ये हमारे प्रभु भैया है, बहुत भक्त ने बोले कि कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो कि पुरुष महान है। हमने कहा महान तो पुरुष ही है। सब जगह सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी बचाओ, हम कहते बेटी बचाओ लेकिन 1000 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं तो क्या बेटे बाद में नामीबिया से लाओगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो मतलब सबका धरती पर रहने का अधिकार है। तो हमने कहा कि वो पुरुष ही महान है, धरती पर पुरुष रहता है कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे।
पूरा नारी विमर्श का साहित्य लिखा गया है। ये पुरुष विमर्श का मैं आखिरी कवि और आखिरी साहित्य है। दर्द तो हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे, और पत्थर ही रह जाएगी ये हिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। एक देखिए, आपको कैसे लग रहे हैं गजेंद्र प्रियांशु? डॉक्टर अनुजा का मेरे पास इस कवि सम्मेलन की टीम बनाने का निमंत्रण आया, तो आजकल जो सोशल मीडिया पे आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारी टिप्पणियां और बहुत सारा हास्य, वो सब कुछ आपको सुनाने के लिए मैं स्वतंत्र था कि मैं किस तरह की टीम को बुलाऊं, किस लोगों को बुलाऊं जो आपको यहाँ पर 2 घंटे खाली हंसाएं। जीवन में हास्य बहुत जरूरी है। मैं खुद हास्य का कवि हूं और हास्य का बहुत बड़ा सिपाही भी हूं, हास्य का बहुत बड़ा पक्षकार हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी हम किसी संस्थान में जाएं तो वहां पर हास्य व्यंग तो अपनी तरफ है, वो सब अजातशत्रु ने बात की, मैं बात करूंगा ही, लेकिन कविता के बीच कहीं ना कहीं आप लोगों के भीतर पहुंचने चाहिए। इसलिए मैं प्रियांशु गजेंद्र को, जब आप अशोक चारण को सुनेंगे, अशोक जी को और पद्मिनी जी को, इन लोगों को अपने साथ में इसलिए मैं लेकर के आया कि कहीं आपको ये पता लगे कि हिंदी कविता आज कहाँ पर पहुंची है। दरअसल कविता केवल कान से सुनने का विषय नहीं है, ध्यान से सुनने का विषय है। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये सिखाया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो कलम से शोहरत पाए हुए लोग आपको गीत है। एक गीत मैंने पिछले दिनों बिल्कुल नया प्रियांशु भाई के मुख से सुना और वो बहुत अद्भुत गीत है। जीवन में जो लोग निराश हो जाते हैं, जो हताश हो जाते हैं, उनके लिए वो गीत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गीत आप लोगों के लिए है, जो आप लोगों को निश्चित तौर से सुनना चाहिए। आप एक गीत के लिए और प्रियांशु भाई। मैंने पिछले दिनों मैंने देखा कि कोटा में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। वो वहाँ घर से तैयारी करने जाते हैं, माँ बाप का इतना प्रेशर रहता है कि पढ़ाई में असफलता के भय से बहुत कुछ कर लेते। मैं भी अपने जीवन में बचपन में घर से एक तरह से भाग के आया था शहर में कि जा करके घर में नहीं रहूँगा, घर में पढ़ाई का प्रेशर बहुत था और पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन सफलता जिस रास्ते पे आपको ले जाना चाहती है वो रास्ता आपको स्वयं दे देगी। इसलिए समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कभी किसी चीज़ से निराशा नहीं होनी चाहिए। और निराशा और आशा के बीच का जो एक सूक्ष्म दर है, जो सूक्ष्म जीवन है, वही जीवन आपको जीवन देता है। तो एक गीत मैंने लिखा, वो मंत्र की तरह है। हमारे एक दोस्त हैं, पिछले दिनों बहुत निराश थे और मुझसे कुछ बातें उन्होंने की। शाम को मैंने उनको ये गीत सुनाया तो वो बड़ा प्रसन्न हुए। एक बार आप तालियां बजा दीजिए तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। सबको याद रखना चाहिए, हर चीज का समय आता है, हर चीज का समय आता है। आप देखिए कि किसी जमाने में गायों की कितना महत्व था और बैल बहुत महंगे बिकते थे। हम लोग गांव में रहते थे सर, तो बैल बहुत महंगे बिकते थे। आज सड़कों पर है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि यही समय रहेगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब उनकी उपयोगिता हो जाएगी। हर चीज का एक समय होता है। बस यही है गीत का इस संदेश सुनिएगा कि फूलों के दिन, कभी मन में निराशा आए तो याद रखना कि गजेंद्र आए थे और उन्होंने ये गीत सुनाया था कि फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं कि दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी, दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी।
जो हमारे नए बच्चे हो सकता न जानते हो, सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र राजा जो चक्रवर्ती सम्राट थे, काशी में जाकर के खुद बिके और अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया, और एक दिन समय बदला और वो फिर से राजा हुए। बस एक उदाहरण सुनिएगा। दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। राजा के दिन रानी के दिन, किस्से और कहानी के दिन ये समझाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। आप गा सकते हो, ये मंत्र है, पंक्तियां गाओ। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते। सब समय बदलता है कि माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। जब समय खराब होता है और अच्छा होता है, माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। दिन बिगड़े तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। राजा नल और उनकी पत्नी मछली सरोवर से निकाल के रखे और आग पर रखी। भुनी हुई मछली पानी में फिर से चली गई। दिन खराब थे कि भुनी हुई मछली जल में बह जाती। सोने के दिन, माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उफनाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। हम किस देश में रहते थे और हम किस देश में, परिवर्तन कहाँ तक आया। एक आधुनिक संवाद उठाता हूँ, आपकी अच्छी तालियां मिले। एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। एक दिन था यमराज से लड़ती, पति के प्राण बचाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। समय एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन, सब भरमाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। फूलों के दिन, फूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन, सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। एक बार तालियां जोरदार